हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर माय न्यू व्लॉग। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। एंड मेरा आज का व्लॉग जो है यहीं से शुरू होता है क्योंकि मैंने पूजा कर ली है। सब कुछ पूजा वगैरह सब कुछ करके मैं एकदम टिप टाप रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइस, पूजा करते के साथ ही घर से मामी घर से जो बुलावा आ चुका था खाना खाने का, यानी कि ब्रेकफास्ट आज वहीं का है हम लोगों का। ब्रेकफास्ट में ऑयली खाना बहुत है, यानी कि कचौड़ियाँ हैं, आलू की भरी हुई जो कचौड़ियाँ होती है, क्योंकि उनके हाथ की बहुत ही टेस्टी लगती है कचौड़ियाँ। तो वहीं सब आज जाएंगे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो सभी पहुँचे तो वहाँ जाके देखा तो ये देखिए उनकी पोती किस तरह से अपने पूरे बेड पे अपना कब्जा जमा के लेटी हुई है, और वो एकदम गुस्से में है क्योंकि उसे कोई ले नहीं रहा है। सब अपने अपने काम में लगे हैं क्योंकि सब अपना अपना कचौड़ी बनाने में लगे पड़े हैं, और बेचारी को अकेला छोड़ दिया। इसीलिए मैं गई तो मैंने उसे खूब सारी बातें की और उसे खिलाया जाके। गाइस, इतने सारे लोग थे तो बेचारी थोड़ी परेशान हो रही थी सब में। तो मुझे एक कमरे में ले आए क्योंकि एक तरफ कहीं से कुकर की सीटी बज रही है, कहीं वो लोग सब बातें कर रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा वो परेशान हो गई थी ज़्यादा लोगों को देख के। इसलिए मुझे एक कमरे में लेके गई तो वहाँ मैंने उसे जाके खिलाया। तो बहुत ही वो हंस रही थी, स्माइलिंग कर रही थी, और उसे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, वो इस तरह स्माइलिंग कर रही थी। गाइस, दूसरे रूम से वापस आई तो देखा ये सब खाने में बैठ गए, और मैं यहाँ पे उसे वहाँ पे उसे स्माइलिंग कराने में ही लगी रह गई। तो मैंने रसोई में जाके देखा तो देखो वही दही रखा हुआ था कचौड़ी के साथ खाने के लिए, और चटनी भी रखी, जिसे जो पसंद आए वो खाओ। और यहाँ पे मामी जो थी कचौड़ियाँ गरम गरम तलती जा रही थी इतनी गर्मी में। एंड रसोई में तो वैसी गर्मी लगती है, जो खाना बनाता है उसे पता चलता है कितनी गर्मी है कितनी नहीं। गाइस, यही मोमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जहाँ पे रिश्तेदार एक साथ होकर बिना लड़ाई झगड़े के एक साथ खाना खाते हैं और बैठते हैं। बाय द वे गाइस, आप लोगों को पूरी कैसी लग ये पूरी सॉरी कचौड़ी कैसी लग रही है, आप लोग बताना मुझे कमेंट पे। तो गाइस, बाहर सभी लोग इन कचौड़ियों का पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं और टेस्ट के साथ खा रहे हैं, और यहाँ पर ये कचौड़ियों को तल रही हैं, और मैं भी यहाँ पर ये चटनी और कचौड़ी लेके 3-4 जन, मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, सभी लोग बैठ के खाने लग गए। मैं तो दही से खाती हूँ बिकॉज ये ऑयली थी, और ऊपर से चटनी भी थोड़ी बहुत ली मैंने, पर मैंने ज़्यादातर दही के साथ खाया और काफ़ी इंजॉय किया इसको मैंने। बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही डिलीशियस थी, और सबके साथ खाने में और ज़्यादा ये डिलीशियस हो गई। इधर भाभी और मेरी मम्मी जो थी यहाँ पे कचौड़ियाँ भर रही थी आलू की। ये भाभी है, अभी कुछ टाइम पहले ये मायके गई हुई थी, जो अभी कुछ टाइम ही हुआ है इन्हें आए हुए। तो यहाँ पे ये कचौड़ियाँ भर रही थी। भर रही तो गाइस, आपने इस ब्लॉग में तो देख ही लिया है कि किस तरह से कचौड़ी आलू की जो भरी जा रही थी, और आई एम श्योर आप लोग घर में भी ऐसी ही भरी जाती होंगी। और यहाँ पे ये लोग अभी भी खा रहे हैं, और मैं खा के उठ भी चुकी हूँ और इनका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो गाइस, इतनी पेट पूजा यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चल दिए हैं अपनी एक मौसी हैं उनके घर पे, और काफ़ी लोग जा रहे हैं। मैं, मेरी मम्मी और मामी भी हैं हमारे साथ, 2 मामियाँ हैं, सब जा रहे हैं। तो एक दूसरे का सबका वेट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग आने में नीचे इतना टाइम लगा देते हैं कि हद है। कोई ऐसा लग रहा है मेकअप कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, पता नहीं क्या करते रहते हैं घर में ये लोग। और फिर सब लोग चल दिए, और बाद में फिर अभी एक जन और था बाकी, जिससे हम गर्मी में इतना वेट कर रहे थे।
तो फाइनली गाइस इतना चलते चलते हम फाइनली उन मौसी के घर पे हम पहुंच गए। और वो इतना ऊंचा था कि मम्मी को चढ़ाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पैर में वैसे ही चोट लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से मैंने चढ़ाया है, हाथ पकड़ पकड़ के धीरे धीरे। सबसे लास्ट में तो वही पहुंची है। तो फाइनली वहाँ 4th फ्लोर था, ऊपर से 4th फ्लोर पे हम लोग पहुंचे, सभी को नमस्ते किया एंड सभी फिर कमरे में एकदम से अटैक कर दिया जाके। गाइस यहाँ पे तो मेरी मम्मी सिर्फ इसी वजह से इतना ज़्यादा डरती है किसी घर जाने के लिए, बहुत ऊंचे पे वो लोग रह रहे होते हैं, इसीलिए बहुत कम आती जाती है ये। तो गाइस फाइनली सबने अपना भरत मिलाप किया, जो भी करना था। इन लोगों ने गले मिले, पैर छुए सबके, और सब अपने अपने गप्पे लड़ाने के लिए गए बैठ, कोई लेटा है कोई बैठा है। तो भाई हो गई अब शुरू चुगलियाँ। चुगलियाँ नहीं है गाइस, नॉर्मली कन्वर्सेशन है। तो गाइस इन महिलाओं की बातें सुन के मुझे तो नींद आई, थोड़ी सी बोर हो रही थी और हंसी भी आ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे। गाइस ऐसा नहीं है कि मम्मियों की बातों में इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट है, पर वो इंटरेस्ट कभी कभी बनता है मेरे अंदर। तो गाइस सभी गप्पे लड़ाने के बाद, इनकी बातें करने के बाद, भाभी ले आई चाय गर्मा गर्म, उसके साथ नमकीन। शायद सभी लोग बातों में इतने बिजी थे कि चाय लेना ही भूल गए। गाइस मैंने उसके बाद बाहर आके देखा उनकी ग्रिल से, तो इतना अच्छा मौसम हो और बारिश हो रही थी। बारिश भी बहुत तेज़ हो गई। हम लोगों को जाना था अपने घर वापस, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए थोड़े टाइम रुक गए। और गाइस मैं उनकी छत पे गई, छत पे इतना, एक तो ऊंची छत है क्योंकि 4th फ्लोर के ऊपर वाली छत है, तो इतनी अच्छा व्यू आ रहा था आसपास का, बहुत ही अच्छा व्यू था। और बादल इतने घने घने थे, बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा था कि दूर दूर बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ कम कम हो रही है और दूर बारिश ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब। और यहाँ पे ये कितना अच्छा पौधा लग रहा था, ये मिर्ची का, ये मुझे बहुत ही पसंद आया। पौधा एकदम हवा से एकदम हिल रहा था। सुहानी रानी बाय बाय और इसी के साथ बाय किया और हम लोग नीचे उतरे। और गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो भी एंड कर रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भगवान जी के आशीर्वाद के साथ।